नमस्ते पीपल, मैं संकेत पाय स्वागत करता हूं डीप चॉक एजुकेशनल चैनल में। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने प्लोइंग प्रोसेस के बारे में हमने जान लिया था। इस वीडियो में हम प्लोइंग प्रोसेस में जो टूल्स यूज करते हैं दैट इज प्लो, हो, कल्टीवेटर, इसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, द फर्स्ट टूल इज प्लो। ओके, प्लो इज अ टूल। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट ये क्लियर कर दूं। नेक्स्ट, ओके, फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग इज डन यूजिंग अ प्लो। मतलब प्लोइंग प्रोसेस में हम प्लो यूज करते हैं एंड प्लो इज नथिंग बट अ टूल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लोज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन एंड इज ड्रॉन बाय पेयर्स ऑफ बुल और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। मतलब ये जो प्लो है यूजुअली, दिस इज द फोटो ऑफ प्लो। ठीक है, ये जो प्लो है यूजुअली इसे लकड़ी का बनाया जाता है। दिस इज प्लो, और इसे हम लकड़ी का बनाया हुआ देख सकते हैं या आयरन का भी देख सकते हैं। एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स। फर्स्ट फोटो में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो बैल क्या कर रहे हैं, इस प्लो को चला रहे हैं। ओके, इसे सिर्फ बैल नहीं, दैट इज नॉट ओनली बुल्स, लेकिन दूसरे जानवर भी इसे चलाते हैं। कौन से दूसरे जानवर है? घोड़ा और ऊंट इसे चलाते हैं। ओके, मेड अप ऑफ वुड और आयरन, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसे हम कहते हैं plowshare. This is the strong triangular iron strip which is called as plowshare. Next point, the main part is a long log of wood which is called plow shaft. मतलब ये जो long log of wood आप देख रहे हो, it is nothing but plow shaft. Okay, there is a handle at one end of the shaft. मतलब ये दिस इज नथिंग बट दी हैंडल, और इस फोटो में भी आप देख रहे हो कि किसान ने इस हैंडल को पकड़ा है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक, अदर ऑन द ग्राउंड टू प्लो। मतलब ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम जमीन पर रखते हैं फॉर प्लोइंग पर्पस, ये वाला। एंड ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज द अदर लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, इसे हम बैलों के कंधों पर रखते हैं। ठीक है, ये वाला। इट इज केप्ट ऑन पेयर ऑफ बुल्स। ओके, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लो। एक पेयर में दो बैल आते हैं और एक किसान इस प्लो को चला सकते हैं। ओके, now we'll understand about the next tool, that is hoe. Okay, hoe, इसे बोलने में मजा आता है। hoe. Okay, this is the example or photo of hoe. It is a simple tool. First thing, it is a simple tool where weeds are removed. Weeds are nothing but the unnecessary plants. इसे हम निकालते हैं किसकी मदद से? hoe की मदद से। and सॉइल को लूजन करते हैं। सॉइल को लूजनिंग मतलब क्या? प्लोइंग। वी विल ऑल्सो यूज दिस इन प्लोइंग पर्पसेस। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये वाला पार्ट, दिस इज द लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। ठीक है, और इसे आयरन का भी बनाया जाता है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. मतलब ये वाला पार्ट जो है, it is a strong, broad, bent plate, okay, fixed at one end of the wood. इसे one end of wood पे फिक्स किया जाता है and works like a blade. ये जो प्लेट है, ठीक है, ये acts like a or works like a blade. The next tool is cultivator. इस फोटो में आप देख रहे हो, दिस इज द कल्टीवेटर।
So okay. So this is the cultivator. Now plowing is done by tractor driven cultivators. ये जो फोटो आप देख रहे हो it is ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, मतलब ये कल्टीवेटर को हमने ट्रैक्टर के साथ फिक्स किया है और इसे हम प्रेजेंटली कल्टीवेटर्स ही यूज करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज इट सेव्स लेबर एंड टाइम, मतलब ये समय और लेबर को बचाता है, इसलिए हम कल्टीवेटर्स इस अभी के समय में हम कल्टीवेटर्स यूज करते हैं. ओके, सो आप यहाँ पर वीडियो देखिए कि कैसे हो को चलाया जाता है. सो दिस इज हाउ होज आर यूज्ड. ओके, एंड दिस इज नेक्स्ट वीडियो वेयर हाउ कल्टीवेटर्स आर यूज्ड. सो ऐसे कल्टीवेटर्स यूज किया जाता है जहां पर ये सॉइल को लूजन करता है और कितने जल्दी करता है आप देख सकते हो, विच हेल्प्स इन सेविंग लेबर एंड व्हाट टाइम. ओके, सो दिस इज द अनदर वीडियो. इससे पहले हम जान लेते हैं सोइंग के बारे में. So this is the next heading, that is or topic, sowing. The process of scattering seeds of a crop is sowing. मतलब it is a process, first thing. Second thing, scattering of seeds of a crop is called as sowing. यहाँ पर हम good quality, clean, healthy, good variety सीड्स को हम सेलेक्ट करते हैं फॉर सोइंग. सो ऐसे रैंडम सीड्स हम उठा के ऐसे फेंकते नहीं. सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज अ गुड क्वालिटी, क्लीन, हेल्दी एंड गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सेलेक्टेड फॉर व्हाट, सोइंग पर्पस. सो अब हम देखेंगे वो वीडियो. सो दिस इज द वीडियो ऑफ सोइंग. यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फार्मर, एक किसान, ही इज स्कैटरिंग द सीड्स इन हिज ग्राउंड और फार्म. सो आपने देखा. ओके, ट्रेडिशनल टूल्स. ये जो टूल्स है, ठीक है, दैट इज फर्स्ट टूल इज फनल शेप्ड टूल एंड सेकेंड टूल इज सीड ड्रिल. सो दिस इज फनल शेप्ड टूल एंड दिस इज सीड ड्रिल. इन टूल को हम सोइंग प्रोसेस में यूज करते हैं. तो फर्स्ट हम जान लेंगे फनल शेप्ड टूल. The tool used traditionally for sowing seeds is funnel shaped tool. मतलब हम ट्रेडिशनली फनल शेप टूल को यूज करते हैं, हम मतलब किसान यूज करते हैं. सो एंड दिस इज द फनल शेप्ड टूल. So this is the funnel shaped tool. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. मतलब किसान क्या करते हैं इस फनल के अंदर, ठीक है. सो इस फनल के अंदर सीड्स डाला जाता है और इस पाइप की मदद से ये अंदर पास हो जाते हैं. इट इज पास्ड डाउन थ्रू पाइप्स, 2 और 3 पाइप्स. यहाँ पर इस फोटो में हम सिर्फ एक पाइप देख रहे हैं. सो इस पाइप के अंदर जाता है एंड हैज शार्प एंड्स. इसके यहाँ पर नीचे इसमें शार्प एंड्स होते हैं जिसकी मदद से मतलब सीड्स सो हो जाता है जमीन के अंदर. इट प्रॉपरली सोज दी सीड्स. ओके, दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. मतलब क्या करता है, वो शार्प जो एंड्स होते हैं वो जमीन के अंदर जाता है और सीड्स को प्रॉपरली प्लेस करता है. सो दिस इज हाउ फनल शेप टूल इज वर्क. ओके, द नेक्स्ट टूल इज सीड ड्रिल. सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. मतलब सीड ड्रिल्स जो है इसे हम ट्रैक्टर की मदद से चलाते हैं. Next point, uniformly sown at equal distance and depth. Okay, so seed drill क्या करता है, it sows the seeds. So it sows the seeds at equal distance. एक proper distance में, equal distance में sow करता है
एंड एक प्रॉपर डेप्थ में। लेकिन फनल शेप टूल में क्या हो जाता है, ऊपर नीचे हो सकता है एंड इक्वल डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन व्हेन वी यूज सीड ड्रिल फॉर सोइंग, एक प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस में और डेप्थ में सीड्स को सो करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ensures seeds get covered by the soil after sowing। मतलब आफ्टर सोइंग मतलब सीड जमीन के ऊपर जब हम डालते हैं, सो इट कवर्स द सॉइल, कवर्स द सीड बाय सॉइल। ओके, प्रोटेक्ट्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। जब हम सीड्स को सॉइल की मदद से कवर करते हैं, सो इट डज प्रोटेक्ट the seeds from being eaten by birds। so birds इसे देख नहीं सकते हैं and they cannot eat these seeds। last point, it saves time and labor। ये आपको पता होगा कि समय और लेबर को बचाता है। okay, now we'll get to know next topic, that is adding manure and fertilizers। so sometimes farmers grow crop after crop in same field and never left fallow। मतलब अभी किसान क्या करते हैं तो क्रॉप आफ्टर क्रॉप दे विल बी ग्रोइंग सम और द अदर क्रॉप्स, ठीक है, और उनका जगह जो है इसे खाली छोड़ते नहीं। फैलो मतलब खाली, खाली छोड़ते नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूस कल्टीवेशन मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अभी क्या हो जाता है, जब किसान क्रॉप आफ्टर क्रॉप मतलब क्रॉप, एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप जब ग्रो करते हैं, तो सॉइल में थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कम हो जाता है व्हेन यू ग्रो वन आफ्टर द अदर व्हाट क्रॉप्स। द सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल in the form of nutrients for healthy growth of plants are manure and fertilizers। मतलब these are the substances, first thing added किसमें हम डालते हैं, सॉइल के साथ मिलाते हैं, in the form of nutrients मतलब इस सब्सटेंस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को बहुत जरूरी होता है फॉर हेल्दी ग्रोथ। सो हेल्दी ग्रोथ, जब हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं प्लांट्स में, इट विल हेल्प इन हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज, जिस सब्सटेंस में न्यूट्रिएंट्स है और वो हेल्दी ग्रोथ करता है ऑफ अ प्लांट, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो नाउ लेट्स गेट टू नो व्हाट इज मैन्योर। Manure is an organic substance। It is very important that you need to write organic substance। It's a organic substance। It is not man-made, obtained from decomposition of plant or animal waste। मतलब जब plant और animal waste जो है decay हो जाता है या decompose हो जाता है, जब plant और एनिमल वेस्ट डिकम्पोज या डीके हो जाता है और सॉइल के साथ घुल मिल जाते हैं, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम कहते हैं मैन्योर। तो यहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हो जहाँ पर एक लड़की क्या कर रही है, मैन्योर को प्लांट के अंदर डाल रही है, के साथ मिक्स कर रही है, सॉरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक लड़की क्या कर रही है, मैन्योर को सॉइल के साथ मिक्स कर रही है फॉर व्हाट, हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। और लास्ट वीडियो सॉरी मैं दिखाने के लिए भूल गया, दैट इज सीड ड्रिल। यहाँ पर भी एक वीडियो है, इसे देखिए कि कैसे सीड ड्रिल किया जाता है। सो दिस इज द ट्रैक्टर और ये जो टूल है, ओके, so this is the machine जहाँ पर सो करता है। ओके, now let's get to know the next point। Farmers adds manure to the field to replenish the soil with nutrients is called manuring। मतलब जहाँ पर किसान ये जो मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल के साथ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योरिंग।
क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स देता है। ओके, फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एंड अलाउज टू डिकम्पोज। मतलब ये क्या करते हैं, एक बड़ा सा क्या कह सकते हैं हम, एक बड़ा सा पिट, ठीक है, इसे खोदते हैं और यहाँ पर एनिमल और प्लांट वेस्ट को डाल देते हैं। ओके, एंड अलाउज टू डीके, मतलब डीके होने के लिए वो छोड़ देते हैं। डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम ऑर्गेनिज्म। ये डीकेइंग जो होता है या डिकम्पोजिशन जो होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से होता है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से होता है। इट कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवर्म्स। ठीक है, सो अर्थवर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या अदर गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, इट विल हेल्प टू डीके व्हाट प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। ओके, द decomposed matter is used as an organic manure। मतलब जब ये fully decompose या decay हो जाता है तो उसे हम कहते हैं organic manure। और इस वीडियो में आपने देखा होगा कि that girl is using organic manure for what? Because it is having nutrients, it is used for healthy growth of plants। Okay, next point, fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrients। so आपको पता होगा कि we add manure और fertilizers to get nutrients, है ना। so fertilizers में specific nutrients होते हैं, और वो कौन कौन से specific nutrients होते हैं, that is urea, ammonium sulfate, superphosphate are some of the nutrients which a plant need for healthy growth। potash, nitrogen, phosphorus and potassium is called as NPK। ठीक है, N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फॉस्फोरस, पोटेशियम को हम K लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो K, पोटेशियम इज K। ओके, नाउ लेट्स गेट टू नो डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। जब हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो क्या डिसएडवांटेजेस हमें फेस करना पड़ता है, उसके बारे में हम जानेंगे। इट मेक्स सॉइल लेस फर्टाइल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को ये कम करता है। सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब ये पानी को पोल्यूट करता है। व्हेन वी ऐड दिस फर्टिलाइजर्स विथ वाटर, ये क्या करता है, इट पोल्यूट्स द वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिसएडवांटेज, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली इज क्रॉप रोटेशन। मतलब जब हम एक क्रॉप को ग्रो करते हैं एंड देन वी ग्रो अदर क्रॉप, दैट ऑल्टरनेट क्रॉप, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। जहां पर हम वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। इट हेल्प्स द सॉइल टू रिप्लेनिश विथ न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या करता है, बिकॉज ऑफ क्रॉप रोटेशन प्रोसेस क्या करता है, इट रिप्लेनिश, मतलब ये इट ब्रिंग्स बैक द न्यूट्रिएंट्स। क्रॉप रोटेशन की मदद से वी कैन रिप्लेनिश विथ न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल, maize or wheat are grown in next month of leguminous crops। leguminous crops मतलब इस crops में there will be nodules, उस nodules में nutrients होते हैं। ठीक है, these are called as leguminous plants। so maize or wheat are grown and in next month। so maize पहले वो क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, maize या wheat crop grow करते हैं, एंड जब वो फुली मैच्योर हो जाता है उसे निकाल के लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, ग्राउंडनट, ग्राम, पीस एक्सेट्रा आर लेग्यूमिनस क्रॉप। उसमें नोड्यूल्स होते हैं, उस नोड्यूल्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो कौन से न्यूट्रिएंट है, दैट इज नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। यहाँ पर आपने देखा है कि नाइट्रोजन is a specific nutrients which will be present in fertilizers। okay, अब हम जान लेंगे advantages of manure and this is the last topic। enhances water holding capacity of soil। मतलब ये क्या करता है, इसे वाटर को मतलब सॉइल वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है। so it helps
द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर का क्या करता है, इट हेल्प्स इन होल्डिंग और एब्जॉर्बिंग द वाटर बाय द सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट, मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर इजी। मतलब जब सॉइल पोरस हो जाता है तब एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी इजी हो जाता है। सो मैन्योर हेल्प्स इन सॉइल टू बी पोरस। ओके, इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब क्या करता है, सो आपको पता है कि फ्रेंडली माइक्रोब्स या गुड बैक्टीरियाज, गुड माइक्रोब्स, अर्थवर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। सो मैन्योर के मदद से हमें फ्रेंडली माइक्रोब्स ज्यादा करता है। ओके, improves texture of the soil। सो सॉइल में थोड़े बहुत टेक्सचर्स होते हैं, सो इट ऑल्सो improves the textures of soil। सो ये बोलते हुए हम अपना सेकेंड वीडियो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पार्ट 2 यहाँ पर खत्म करेंगे और मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू पीपल।